सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्टों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ताकि भगवान की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। और हाँ, कथा कोई भी हो, किसी भी भगवान की महिमा का गुणगान हो, उसको अंत तक सुनना चाहिए। हर कथा में कोई ना कोई रहस्य छिपा रहता है, तो इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। और आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, ये जितिया व्रत पे, जीवित पुत्र का व्रत पे है। इस कथा को गुरु भाई गुरु बहनों अंत तक सुनिएगा। कथा बड़ी ही सुंदर है। और कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं कि महादेव से हमारे लिए दया मांगिएगा। तो आप सब लोगों के लिए दया मांगा करिए। अगर जो देखिए, एकता में शक्ति होती है। अगर जो एक व्यक्ति को कोई पराजित कर सकता है, पर अगर जो एक साथ है बहुत सारे व्यक्ति, तो उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। और एक साथ अगर जो किसी के लिए दया मांगी जाए दिल से, तो दया का क्रम महादेव तक जरूर पहुंचेगा और महादेव सब पे अपनी दया बरसाएंगे। तो आप लोग कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो आप लोग कथा को अंत तक सुनिएगा। देखिए, जीवित पुत्री का व्रत आ गया है। तरह तरह की मान्यता है, पर उसी में एक कथा सूर्य देव की भी जुड़ी हुई है। एक बार इसी तरह अश्विनी मास चल रहा था और एक राज्य में रोज बारिश होती थी। और उस राज्य का जो राजा था, वो राजा घरों घरों में किसी के घर गेहूं पहुंचवा दिया, किसी के घर धान पहुंचवा दिया कि धान कूट के इसमें से चावल निकाल के हमारे राजमहल पहुंचा दिया जाए। किसी के घर गेहूं भेज दिया कि आटा पीस के हमारे घर पहुंचा दिया जाए। क्योंकि पहले के समय में इतनी मशीनें नहीं हुआ करती थी। जो भी काम होते थे हाथ से ही होते थे। जाते में पीस के गेहूं बनता था, ओखली में कूट के धान से चावल निकलता था। तो राज्य में पूरा घोषणा करवा दिए राजा कि सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा अनाज पहुंचा दिया जाए, उसकी मरम्मत करके, उसकी कुटाई पिसाई करके, और सब हमारे राजमहल पहुंचा दे। राजा का आदेश है। अब राज्य में तो रोज वर्षा हुए। एक घर ऐसा था कि उनकी टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, अनाज में नमी आ गई। तो जब नमी आ जाएगी तो ना ही गेहूं पिसा पाएगा और ना ही धान से चावल निकल पाएगा, टूट जाएगा। तो उस घर में एक लड़की थी जिनका नाम सती था। उनको लोग सती बुलाते थे। वो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। बड़ी ही रूपवान थी, बड़ी ही सुंदर थी, और वो साथ में बड़ी ही सुशील थी। वो अपने दरवाजे से कभी पार नहीं हुई। उसके माता पिता का कहना था, बेटी तुम बड़ी रूपवान हो, बड़ी सुंदर हो, अगर जो बाहर निकलोगी तो लोग नजर लगाएंगे और कब किसकी कुदृष्टि पड़ जाए, इसलिए तुम घर से बाहर ना निकला करो। तो घर से बाहर नहीं निकलती थी।
उनके घर अनाज तो अब नमी आ गई अनाज में, कैसे चावल बनता, कैसे आटा बनता। तो जो लड़की सती थी वो सूर्यदेव से विनती कैसे करती हैं। सूर्यदेव से कहती हैं, ये सूर्यदेव, आज अगर जो आप धूप निकाल देते, ये गेहूं और धान सूख जाता, तो हम आपकी पत्नी बन जाते। मुस्कुराते हुए कहीं, और देखिए कि सूर्यदेव की कृपा, उस समय सूर्यदेव उसकी बात को सुन रहे थे और इतनी सुंदर थी कि सूर्यदेव भी उस पे मोहित थे। अब उस दिन बड़ा चटक धूप हुआ, धान सूख गया, गेहूं सूख गया। अब उस लड़की को अपनी बात याद आई कि हमने तो सूर्यदेव से कहा था कि अगर जो आप आज धूप कर देंगे, धूप हो जाएगी, गेहूं धान सूख जाएगा, तो हम आपकी पत्नी बन जाएंगे। अब तो शाम हो गई, सूर्यदेव हमारे पास आएंगे। अब लड़की के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लड़की क्या की कि उसके घर के पीछे एक केले का पेड़ था, उस पेड़ को गई काटी और काट के लाके अपने जहां सोती थी वहीं पे कपड़े से ढक के केले के पेड़ को सुला दी और अपने छिप के घर के अंधेरे में बैठ गई। जैसे ही रात हुई, गुरु भाई गुरु बहनों, सूर्यदेव की सवारी उसके घर आके उतरी। सूर्यदेव घर के अंदर प्रवेश किए। जब उस लड़की के सेज के पास गए तो देखे कि कपड़ा हटाए तो देखे कि वहां पे लड़की के जगह पे केले का पौधा है। सूर्यदेव छल को समझ गए, चले गए। दूसरे दिन भी आए तो वही दशा, तीसरे दिन भी आए तो वही दशा, चौथे दिन आए तो वही दशा। अश्विन मास के सप्तमी को सूर्यदेव फिर आए, छठवीं को, छठे दिन फिर आए सूर्यदेव। देखिए कि वहां लड़की नहीं है तो क्रोध उनको आ गया, और जब क्रोधित हुए तो वहां से निकले और जा ही रहे थे कि उनको लघु शंका आई। अब उस समय तो अपनी पत्नी बनाने के लिए वहां पे पहुंचे थे सूर्यदेव। अब मारे क्रोध के उसके दरवाजे पे ही लघु शंका कर दिए और करके वहां से चले गए। अगले दिन उस दरवाजे के पास लड़की देखी कि बड़ा सुंदर सा एक साग जमा हुआ है, चौराई, इतना हरा हरा पत्ता है, इतना सुंदर लग रहा था कि उसका मन उस पे ललच गया। सोची इसका साग बना लेती हूँ, कितना बढ़िया, इतना हरा भरा, इसका स्वाद कितना बढ़िया हो। अब उस पत्ते को तोड़ी, साग को ले जाके बनाई और बना के साग को खाई। गुरु भाई गुरु बहनों, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, और किस रास्ते से कैसे कब कहां पहुंच जाए ये कोई नहीं जानता है। अब साग तो खा ली। अब 1 महीने बाद उसको महसूस होने लगा कि कुछ हमारी तबीयत चेंज है। 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता, 5-6 महीना बीता, पेट बाहर आने लगा। जब पेट बाहर आने लगा तो उस लड़की की माताजी पूछी, बिटिया ये बताओ तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? सती कही कि हमें नहीं पता मां, हम तो जानते भी नहीं। तब तक उसका ध्यान आया कि वो हो, हमने तो सूर्यदेव से वादा किया था और सूर्यदेव हो सके आए भी थे। हमने तो जब से चौराई का साग खाया तभी से हमारी तबीयत में चेंजिंग हुआ है। कही मां, ये सब सूर्यदेव का प्रकोप है, हमने ऐसा ऐसा वादा किया और लग रहा है कि ये सूर्यदेव का ही अंश हमारे पेट में पल रहा है। मां भी कुछ कही नहीं, इसलिए कि वो जानती थी कि सती तो घर से बाहर जाती नहीं है, पर पुरुष को ये कभी देखी ही नहीं है अपने पिता की सिवा, तो आखिर ऐसा इसके साथ होगा कैसे। वो भी कुछ नहीं कही। धीरे धीरे समय बीता। 9 महीने के बाद उनको एक सुंदर सा बालक पैदा हुआ।
पूरे गांव में थू 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 कि देखो तो बिन ब्याही सती है और उसको लड़का जन्म हुआ है। पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब लड़का 4-5 साल का हो गया। जब 4-5 साल का हो गया तो वो बच्चों के साथ खेलने जाता था। तो सारे बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे तो कहते थे कि एक डंडा मारूं तो थोड़ी दूर जाए, दूसरा डंडा मारूं तो नदी पार जाए और तीसरा डंडा मारूं बाबा द्वार जाए। सारे बच्चे यही कहते थे। तब उन सबों का देख ही देखा ये लड़का भी यही बात बोलता था। सारे बच्चे चिढ़ाते थे कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं कि तुम्हारा गिल्ली वहां तक पहुंचेगा। रोज उसको चिढ़ाते थे। लड़का को बड़ा एक दिन क्रोध आया कि देखो माँ हमारे पिताजी को बताती नहीं कौन है, आज तो पूछ के रहूंगा कि हमारे पिताजी हैं कौन। लड़का रोते हुए घर पहुंचा। माँ ये बताओ हमारे पिताजी कहाँ हैं, हमारे पिताजी का नाम क्या है? हमको सारे हमारे मित्र चिढ़ाते रहते हैं कि हमारे पिता का कोई पता नहीं है, तो हम आए कहां से हैं? अब माँ क्या जवाब देती है? कही बेटा ऐसा है कि तुम्हारे पिता तुमको मिल जाएंगे, उसके लिए तुमको एक उपाय करना पड़ेगा। लड़का कहा क्या करना पड़ेगा माँ? हम पिताजी को देखने के लिए, उनको जानने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए तैयार। सती कहीं कि ऐसा है बेटा कि आज रात में तुम गांव के छोर पे चले जाना, वहीं एक बरगद का पेड़ है, वहीं पे बैठे रहना, और जैसे ही 12 बजेगा वैसे ही सूर्य देव का रथ जाता रहेगा। तुम उस रथ को पकड़ लेना, और जब उस रथ को पकड़ लोगे तो सूर्य देव तुमसे पूछेंगे कि तुम कौन हो, हमारे रथ को क्यों रोके हो? तो तुम उनसे बता देना, उनसे पूछ लेना कि हमारे पिता का नाम क्या है और कहाँ रहते हैं, वो तुमको जरूर बताएंगे। अब लड़का पिता को जानना था। उस दिन शाम को जल्दी खाना पीना खाया और गांव के उस छोर पे बरगद के पेड़ के पास जाके बैठ गया। टकटकी लगाया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। 12 बज गया। आज जैसे ही 12 बजा वहां से रथ निकला। लड़का जोर से रथ के पीछे से पकड़ के, पहिया को पकड़ के झूल गया। रथ रुक गया। सूर्यदेव गुस्से से पीछे में देखे और कहे छोड़ दो नहीं तो भस्म हो जाओगे, तुम कौन हो? हमारे रथ को रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? लड़का कहा कि आज तो इस रथ का पहिया मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक आप हमारे प्रश्न का उत्तर ना दे दें। सूर्यदेव कहे कि तुम ऐसी हिमाकत कैसे की हो कि हमारे रथ को रोक दिए? फिर सूर्यदेव को लगा जरूर कोई ये देवता का पुत्र है, तभी इसके में इतनी ताकत है कि सूर्यदेव का रथ रुक दिया, अभी तक जला नहीं। फिर सूर्यदेव पूछे अच्छा पूछो क्या तुम्हारा प्रश्न है? कहा सूर्यदेव ये हमें बता दीजिए कि हमारे पिता कौन है, कहाँ रहते हैं? सूर्यदेव उसके माँ के बारे में पूछे। अपनी माँ को बताया कि हमारी माँ का नाम सती, वो अब अविवाहिता है। सूर्यदेव कहे कि बेटा पुत्र तो तुम हमारे हो, पर नाम तुम्हें नहीं मिल पाया, ये तुम्हारी मां की गलती है। अच्छा चलो तुमको पृथ्वी लोक पे कलयुग में सभी लोग जानेंगे, इसके लिए तुम्हें लोगों का उद्धार करना पड़ेगा। लड़का कहा कि क्या करना होगा पिताजी? सूर्यदेव कहे कि तुमको जुत बंधन गोसाई के नाम से सब लोग जानेंगे, इसलिए अभी जाओ देखो इस समाज में किसी के पुत्र पे कोई कष्ट है, परेशानी है, उसको दूर करो, यही तुम्हारा काम है। लड़का अब वहां से निकला
वहां से चलते चलते एक दूसरे गांव में पहुंचा। वहां गया तो एक बूढ़ी माँ बैठ के रो रही थी। उसका बेटा बीमार अवस्था में पड़ा हुआ है। जुदबन्नन गोसाई पूछे कि अच्छा मैया ये बताओ तुम रो क्यों रही। बूढ़ी मैया कहीं क्या करूं बेटा, हमारा पुत्र अगले ही दिन मर जाने वाला है, इसीलिए मैं रो रही हूं। तो जुदबन्नन गोसाई कहे कि मैया आज रात तुम सरगही करो, आज रात तुम नहाए खाए कर लो और कल निर्जला व्रत रहना, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा और नवमी में पारण करना। अब मैया को ये बात बता के वहां से चल दिया। मैया ऐसा ही कि उनका लड़का जीवित रहा, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। फिर वहां से चलते चलते एक दूसरे गांव में पहुंचे, दूसरे राज्य में पहुंचे। उस राज्य में एक राजा थे, उनकी एक कन्या थी। उनका विवाह नहीं हो पा रहा था और विवाह इस कारण से नहीं हो पा रहा था कि उनके राज्य में कोई जीवित बच ही नहीं रहा था। और जीवित इसलिए नहीं बच रहा था कि पहले राजा की शर्त थी कि जो हमारे बेटी के पास आएगा रात भर जीवित रह जाएगा, उसी से हमारे बेटी का विवाह होगा और आधा राजपाट हम दे देंगे, बाकी जो जाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता। जुदबन्नन गोसाई गए उस गांव में तो देखे कि एक बूढ़ी मैया रो रही है। बूढ़ी मैया कही बेटा, जुदबन्नन गोसाई पूछे कि मैया रो क्यों रही है। बूढ़ी मैया कही क्या करूं बेटा, आज हमारे 7वें बेटे की बारी है, 6 बेटे को तो हमारे मृत्यु की प्राप्ति हो गई है, आज हमारा 7वां बेटा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, राजा के घर जाएगा, राजा की बेटी के पास रहेगा और रात को मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जुदबन्नन गोसाई कहे ऐसा क्या, अच्छा पहले मैं जाता हूं, इसके बाद मैं आके आपको बताऊंगा, तब आप अपने लड़के को भेजिएगा। अब जुदबन्नन गोसाई उस लड़के का रूप बनाए राजा के महल जा पहुंचे। कहे आज हम आपके बेटी के पास रुकेंगे और हमारा विवाह आपकी बेटी से ही होगा। राजा कहे ठीक है। शाम को खाना पीना सब कुछ हुआ। इसके बाद राजकुमारी के कक्ष में जुदबन्नन गोसाई गए। राजकुमारी तो सो गई पर वो जगे रहे। जैसे ही 12 बजा, वैसे ही उस राजकुमारी के पेट से एक बड़ा ही विषैला, बहुत ही भयानक नाग निकला। जुदबन्नन गोसाई पहले से ही सतर्क थे, तलवार से काट के उसको खंड खंड कर दिए। इसके बाद फिर बूढ़ी मैया के पास पहुंचे। बूढ़ी मैया अपने बेटे को भेज दो, सारी विपदा टल चुकी है, अब तुम्हारे बेटे को राजपाट भी मिल जाएगा और राजकुमारी से विवाह भी हो जाएगा। लड़का वहां पहुंचा। राजकुमारी से सुबह राजा देखे कि लड़का भी जीवित है, हमारी राजकुमारी भी ठीक ठाक है और वहां नाग के कई टुकड़े पड़े हुए। राजा बड़ा प्रसन्न हुए कि हमारी प्रजा कम से कम बच गई, जो बची है उतनी तो बची। राजा उस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह बड़े खुशी पूर्वक किए, आधा राजपाट दे दिए। तो देखिए तब से जुतिया का त्योहार मनाया जाने लगा। तब से लोग जुतिया व्रत माताएं करने लगी, बहनें करने लगी। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैं कही थी कि कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो संदीप चौधरी गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और रिंकी गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा। और कविता मौर्य, कविता गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा। और नीतू वर्मा, नीतू गुरबहना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और विशाल गुप्ता, विशाल गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा, खुश रखिएगा, सदा इनके जीवन में धन धान्य की वर्षा करिएगा। और अनीता मौर्य, अनीता गुरुबहना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और संतोष कुमार, संतोष गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और अंशिक कुमार गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।